पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे गैब्रिएला अपने पिता को ढूंढने मेक्सिको जाती है और वहां उसका किडनैप हो जाता है, और इधर रैम्बो भी एरिज़ोना से उसे लेने निकल गया था। अब रैम्बो सीधा मेक्सिको जाकर गैब्रिएला के पिता से मिलता है और उसे गैब्रिएला के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता होता। फिर रैम्बो गैब्रिएला की फ्रेंड के पास जाता है। वो कहती है उसे गैब्रिएला के बारे में कुछ नहीं पता। रैम्बो ने उसके हाथ में गैब्रिएला का ब्रेसलेट देख लिया था, तो वो लड़की कहती है ये उसे गैब्रिएला ने ही दिया है। लेकिन रैम्बो कहता है ये उसकी माँ का ब्रेसलेट है, वो उसे कभी किसी को नहीं दे सकती, और अगर उसने गैब्रिएला के बारे में नहीं बताया तो वो उसे बहुत बुरी मौत मारेगा। लड़की घबराकर सब बक देती है कि बार में एक लड़का उसे ले गया था। रैम्बो बार में जाता है और लड़के का वेट करने लगता है। यहाँ एक लड़की जिसका नाम जूली है रैम्बो को नोटिस करती है और उसका पीछा करने लगती है। तभी वो लड़का वहाँ आता है और रैम्बो उसे देखते ही दबोच लेता है और उसकी धुनाई करता है। रैम्बो उसे गैब्रिएला के बारे में पूछता है पर वो कुछ नहीं बताता, तो रैम्बो अपना चाकू निकालता है और उसकी कंधे की हड्डी तोड़ देता है। लड़का डर के मारे गैब्रिएला का एड्रेस बता देता है। अब रैम्बो गैब्रिएला को ढूंढने जाता है पर वहाँ चारों तरफ युगो के आदमी थे, तो वो रैम्बो को घेर लेते हैं और उसे बुरी तरीके से मारते हैं। रैम्बो की तलाशी लेने पर उन्हें गैब्रिएला की फोटो मिलती है, जिसे देखकर विक्टर कहता है कि इस लड़की के साथ तो पुलिस अंदर रंगरेलियां मना रही है। युगो रैम्बो के पास आता है और कहता है मैं किसी लड़की पर थूकता भी नहीं, पर तुझ में बहुत हिम्मत है तो मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तेरे ही सामने उस लड़की का रेप करूंगा। और इतना कहकर वो रैम्बो को अधमरा छोड़कर कस्टमर देखने चले जाते हैं। तभी जूली आती है और रैम्बो को वहां से लेकर चले जाती है। इधर जूली रैम्बो का इलाज करा रही थी, उधर गैब्रिएला को ड्रग्स देकर उसके साथ रोज दुष्कर्म हो रहा था। 3 दिन बाद रैम्बो को होश आता है, तो वो जूली से उसकी पहचान पूछता है। जूली बताती है वो एक जर्नलिस्ट है और उसकी बहन का भी किडनैप हुआ था, वो उसे ही ढूंढ रही है। रैम्बो उसे गैब्रिएला के पास ले जाने को कहता है। जूली उसे कहती है वहाँ खतरा है, पर रैम्बो कहता है कि गैब्रिएला बहुत तकलीफ में होगी और उसे जल्दी छुड़ाना होगा। जूली मान जाती है और रैम्बो को लेके युगो के अड्डे पर पहुंच जाती है। रैम्बो अब एक एक करके सभी गुंडों को बहुत बुरी मौत मारता है और वहाँ जितने कस्टमर थे उन्हें भी मार डालता है। उसे गैब्रिएला मिलती है जिसकी हालत खराब थी, उसे काफी ज्यादा ड्रग्स दिया गया था। रैम्बो गैब्रिएला को लेकर जाने लगता है और वो उसे आंखें खोले रखने को कहता है। रास्ते में बातें करते टाइम रैम्बो उसे बताता है कि गैब्रिएला उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब उसने उसे पहली बार गोदी में उठाया तो उसकी जिंदगी में शांति आ गई थी और उसे वो एहसास हुआ जो वो हमेशा चाहता था। ये सुन के गैब्रिएला रोने लगती है और मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करते ही उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसे ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया था। रैम्बो उसकी बॉडी लेकर मारिया के पास जाता है और फिर फ्यूनरल के बाद मारिया को वहां से जाने को कहता है। रैम्बो अगले दिन अपने घर के चारों तरफ माइंस बिछा देता है और टनल के हर तरफ ट्रैप लगा देता है। वो जूली के पास जाता है और उससे आखिरी बार हेल्प मांगता है और उसे विक्टर के पास ले जाने को कहता है। जूली उसे विक्टर के अड्डे ले जाती है। वहां जाकर रैम्बो विक्टर का सिर अलग कर देता है। अब ये बात पूरे मेक्सिको में फैल गई थी कि युगो के भाई को किसी ने मार दिया। युगो जब विक्टर के पास जाता है तो देखता है उसका सिर अलग हो गया है और रैम्बो ने वहां गैब्रिएला की फोटो भी छोड़ी है ताकि युगो रैम्बो के पीछे आए। युगो अपने सारे गुंडों को लेकर रैम्बो के पीछे एरिज़ोना के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो लोग रैम्बो के घर के पास पहुंचते हैं, माइन से बहुत सारी गाड़ियां उड़ जाती है। इसके बाद धीरे धीरे करके सारे गुंडे रैम्बो के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और मर जाते हैं। रैम्बो पूरी टनल को बॉम्ब से उड़ा देता है, पर युगो बचने के लिए बाहर भाग जाता है। अचानक रैम्बो युगो पर अटैक कर देता है और तीर से उसके दोनों कंधे बांध देता है। इसके बाद वो चाकू से युगो का सीना चीर देता है और उसका दिल बाहर निकाल देता है। युगो तड़प कर मर जाता है। इसके बाद रैम्बो अपने पिता की कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है जिनसे भी उसने प्यार किया सब उसे छोड़कर चले गए, लेकिन वो फिर भी उनके लिए सारी बुराइयों से अकेला लड़ते रहेगा। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।